बच्चों यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के जो मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन है बेटा उसको सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5.1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5.1 में कहा है ये बार मैग्नेट्स प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5.1 को कैसे सॉल्व करना है आपको। तो इसमें बेटा आपको जैसे टॉर्क इक्वल टू जो होता है दिस इक्वल टू एम बी इंटू कितना होता है साइन थीटा, सभी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज टॉर्क अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज बी साइन थीटा। सो एम इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क एंड टॉर्क इक्वल टू कितना 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.25 इंटू साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.36 जूल पर कितना हो जाएगा टेस्ला। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.2 की बात करें तो ये शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कल टू 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल और अनस्टेबल। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 5.2 जो है बेटा यहाँ पे उसमें कहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 5.2 में जब फर्स्ट में अगर 5.2 को हम देखें ए में तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा बेटा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो यू इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू माइनस दिस इज एम बी एंड कॉस ऑफ 0। सो दिस इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा एम बी। वैल्यू जब सब पुट करोगे बेटा तो -4.8 इंटू 10⁻²जूल आपका इसका आंसर आएगा। नंबर बी में अनस्टेबल, तो अनस्टेबल कब होगा बेटा जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इज 180 डिग्री। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस इक्वल टू यू इक्वल टू माइनस एम बी एंड कॉस 180 इक्वल टू -1। सो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बी। वैल्यू पुट करोगे बेटा तो यू इक्वल टू यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻² जूल आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो एक पॉजिटिव होगा एक क्या होगा नेगेटिव होगा। नाउ 5.3 देखें हम तो एक क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड ऑफ 800 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज कल टू क्वेश्चन नंबर 5.3। तो 5.3 में सबसे पहले तो बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट एम इक्वल टू एन आई ए हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 800 इंटू 3 एम्पियर इंटू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सो इसको कैलकुलेट जब करोगे बेटा तो 0.60 जूल पर टेस्ला आपका आंसर आएगा। और एम की बात करें बेटा तो एम एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलोनाइड, सोलोनाइड के एक्सिस के लॉन्ग में एक्ट करता है। इट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ करंट फ्लो एंड इट डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम इसको डिटरमाइन करते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर अगर हम 5.5 की बात करें तो इफ द सोलोनाइड इन एक्सरसाइज 5.5 इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टॉर्क ऑन द सोलोनाइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5.4। तो 5.4 में बेटा टॉर्क इक्वल टू कितना होता है दिस इज एम बी इंटू कितना होता है साइन थीटा। सारी वैल्यू आपको गिवन है बेटा, ठीक है। एम की वैल्यू 0.6 हो गया है इंटू 0.5 टेस्ला है इंटू साइन कितना है दिस इज 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा जूल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.5, ठीक है। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 lies aligned with the direction of the uniform magnetic field of 0.22 Tesla. A में what is the amount of work required by the external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction opposite to the field direction. And B में है what is the torque on the magnet in case 1 and case 2. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5.5, क्वेश्चन नंबर 5.5। तो यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आपको कितना गिवन है 1.5 जूल पर टेस्ला गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0.22 टेस्ला गिवन है आपको। सो एनर्जी इक्वल टू दिस इज एम डॉट कितना होता है बी। सो दिस इज माइनस एम बी इंटू कितना हो जाएगा दिस इज कॉस ऑफ थीटा। सो व्हेन अलाइन अगर है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के एम इज अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड बी। सो दिस इज इक्वल टू यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यू 0
डिग्री, एंगल 0 डिग्री बनेगा। सो दिस इज माइनस एम बी कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 0, एंड कॉस 0 मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एम बी हो जाएगा बेटा। अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा तो यू 90 मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर है तो माइनस एम बी कॉस ऑफ कितना हो जाएगा 90, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और वेन अपोजिट होगा बेटा मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो माइनस एम बी कॉस ऑफ कितना 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा बेटा। सो नंबर 1 अगर हम देखें तो वर्क डन टू अलाइन टू नॉर्मल टू बी, तो यू 90 माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज यू 0, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज एम बी। सो दिस इज इक्वल टू एम बी आंसर हो जाएगा। मतलब कि वर्क डन, ये हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन टू अलाइन एम नॉर्मल टू बी, एंड दिस इजकल टू ये एम बी हो जाएगा। सो दिस इजकल टू 0.33 जूल हो जाएगा बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो। नंबर 2 में हो जाएगा वर्क डन टू अलाइन एम अपोजिट टू बी, सो दिस इज कल टू यू 180 माइनस यू कितना हो जाएगा 0, सो दिस इज कल टू एम बी, एंड माइनस कितना हो जाएगा माइनस एम बी। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 2 एम बी हो जाएगा, एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 0.66 जूल हो जाएगा। सो बी में अगर हम देखें तो बी में टॉर्क कितना हो जाएगा फर्स्ट केस में, तो टॉर्क इजकल टू हो जाएगा दिस इज एम बी साइन ऑफ कितना 90 डिग्री। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एम बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0.33 जूल हो जाएगा। सेकेंड केस में अगर टॉर्क देखोगे बेटा तो टॉर्क इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एम बी साइन ऑफ कितना हो जाएगा 180। सो दिस इजकल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5.5 के बाद 5.6 को हम देखें तो 5.6 में आपसे बोला है, 5.6 में आपसे कहा है बेटा क्वेश्चन में कि क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 2000 टर्न्स एंड एरिया क्रॉस सेक्शन दिस carrying a current 4 ampere is suspended through its center allowing to it turn in horizontal plane. A. What is the magnetic moment associated with the solenoid? B. What is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid. So next question अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 5.6 हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन 5.6 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 5.6 में आपको एरिया गिवन है, एरिया इजकल टू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 4, दिस इज मीटर स्क्वायर। नाउ करंट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 4 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पर माइनस 2 टेस्ला हो जाएगा, एंड थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। सो ए में अगर हम देखें यहाँ पे तो एम इजकल टू एन आई ए, एंड दिस इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नाउ बी में हो जाएगा यहाँ पे दिस इज कल टू टॉर्क इज कल टू दिस इज एम बी इंटू साइन थीटा। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा 4.8 इंटू 10 पर माइनस 2 न्यूटन मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5.6 के बाद 5.7 क्वेश्चन को देखें। 5.7 में बोला है शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन ए द एक्सिस बी इक्वेटोरियल लाइन्स। ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा यहाँ पे तो 5.6 के बाद क्वेश्चन नंबर 5.7, क्वेश्चन नंबर 5.7। तो क्वेश्चन नंबर 5.7 में ये कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5.7 में ये कह रहा है आपसे कि जो इसकी वैल्यू है देखो यहाँ पे 5.7, ये शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट 0.48। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5.6 हो गया 5.7। सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल कितना होता है बेटा, तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 2m अपॉन कितना होता है, दिस इज r क्यूब। तो सबकी वैल्यू पुट करोगे तो 10 पर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 0 पॉइंट कितना होगा 48 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज 0.1 का कितना होल क्यूब। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा 0.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा टेस्ला। सो दिस इज कल टू 0.96 कितना हो जाएगा गॉस। दिस इज द आंसर।
नाउ नेक्स्ट ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में अगर इक्वेटोरियल पे पूछता है तो बी इक्वेटोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा के एम, दिस इज एम अपॉन कितना आर स्क्वायर आर क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर क्यूब 10⁻⁷ इंटू 0.48 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.1 का कितना होल क्यूब टेस्ला। सो दिस इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.48 इंटू 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा टेस्ला। सो दिस इज इक्वल टू 0.48 कितना हो जाएगा गॉस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ 5.7 के बाद अगर 5.8 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो 5.8 में क्या करा है, ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन and it has its axis aligned along the magnetic north south direction. Null point are found on the axis at a magnet at a 14 centimeter from the center of the magnet. The earth magnetic field यहाँ पे भी गिवन है बेटा, और फिर से वही बी एक्सल बी इक्वेटोरियल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5.7 हो गया, जिस इज 5.8। तो क्वेश्चन नंबर 5.8 में वही बी एक्सल बी इक्वेटोरियल पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो बार मैग्नेट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ, इट्स एक्चुअली लाइन टू द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसका एक्सिस है बेटा, तो ये देखो हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में, ठीक है। ये हो गया साउथ और ये क्या हो गया, दिस इज़ नॉर्थ हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसका ये हो गया बेटा, इस डायरेक्शन में एक्सियल लाइन पे हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है। ये हो गया सेंटर ओ, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका क्या ईस्ट। यहाँ पे देखोगे बेटा तो इक्वेटोरियल हमें निकलेगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे बी एच, ठीक है। एंड दिस इज अ बी इक्वेटोरियल यहाँ पे निकलेगा, और यहाँ पे देखेंगे हम तो बेटा बी क्या निकलेगा एक्सियल, क्योंकि इसी के अलॉन्ग जो होता है वो एक्सियल होता है। सो दिस इज इक्वल टू बी एच एंड ये हो गया आपका N1 पॉइंट, ठीक है। एंड दिस डिस्टेंस इज आर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो आर बेटा। सो अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो बी एक्सियल कितना हो जाएगा, बी एक्सियल इक्वल टू दिस इज बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज इक्वल टू के एम इंटू 2m अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब। सो दिस इज 0.36 क्या आ जाएगा गॉस आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना है इसको। एंड बी इक्वेटोरियल अगर बात करोगे बेटा तो बी इक्वेटोरियल जो है आपका वो भी हॉरिजॉन्टल देगा। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे बी इक्वेटोरियल जो है आपका बी इक्वेटोरियल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दिस इज के एम इंटू एम अपॉन कितना आर क्यूब। सो दिस इज कल इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.18 गॉस आ जाएगा। एंड बी एच और बी इक्वेटोरियल जो है बेटा, बी एच और बी इक्वेटोरियल दोनों एक डायरेक्शन में है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड टोटल इज कल टू बी एक्सियल एंड प्लस कितना हो जाएगा बी इक्वेटोरियल, ठीक है। सो बी एक्सियल प्लस बी इक्वेटोरियल मिल करके 0.54 गॉस आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम तो 5.9 if the bar magnet in exercise 5.13 is turned exercise 5.13 turned by one where will be new position of the located। तो 5.13 कहाँ है एक्सरसाइज में, ये तो है ही नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो 5.8 तक ही आपका क्वेश्चन है यहाँ पे।